कार में बैठा रेंजो अभी अभी नमक लगे अंडे का स्वाद ले ही रहा था कि तभी पीछे एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। लेकिन रेंजो जरा भी नहीं घबराया और इंस्पेक्टर को ऊपर आने का इशारा किया। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर अचानक रेंजो ने वेलेरा की ओर झुकते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वेलेरा ने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। इसके बाद रेंजो ने एक कागज का बैग उसे सौंपा। जब वेलेरा ने बैग खोला तो उसमें डॉलर की मोटी गड्डियां थीं। यह साफ संकेत था कि दोनों आपस में मिले हुए थे। असल में स्थानीय पुलिस कुछ गुंडों से मिलकर अवैध धंधों में लिप्त थी, मगर इसी दौरान एक निडर और सतर्क पत्रकार वहां से गुजर रही थी। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और शक होने पर उसने तुरंत कैमरे से कुछ तस्वीरें ले ली। इसी बीच वेलेरा के कानों में एक टिंग की हल्की आवाज पड़ी। उसने जैसे ही देखा तो पाया कि रेंजो ने उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रेंजो ने अचानक वेलेरा के चेहरे पर आटा फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन वेलेरा ने तुरंत रिएक्ट करते हुए उस पर गोली चला दी। रेंजो वहीं गिर पड़ा। ये सब कुछ लीसा ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर खींची, कैमरे की क्लिक की आवाज वेलेरा ने सुन ली। लीसा घबरा गई, कैमरा हाथ से गिर गया और वो दौड़ पड़ी। अब वेलेरा ने स्थिति को संभालने के लिए अपने बॉस को बुलाया। डॉन ने पुष्टि करने के बाद अपने एक और भरोसेमंद पुलिस वाले को इलाके की घेराबंदी करने भेजा, लेकिन जब वह भ्रष्ट पुलिस वाला मौके पर पहुंचा तो लीसा को ढूंढने की बजाय पहले कार में रखी कीमती चीजें लूट ली। उधर लीसा डर के मारे जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गई थी। वो कांप रही थी। उसे पता था कि पूरा पुलिस विभाग इस गंदी साजिश में शामिल है। अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिरकार उसने खुद को सामने लाकर वेलेरा से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि वो कुछ नहीं बताएगी। वेलेरा ने शुरू में उसकी बात मान भी ली, लेकिन तभी वॉकी टॉकी से उस भ्रष्ट पुलिस वाले की आवाज आई, उसे खत्म कर दो। लीसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वेलेरा ने उस पर झपट्टा मार दिया, लेकिन लीसा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया और पहाड़ी की ओर भाग निकली। भागते हुए उसकी टक्कर उसी भ्रष्ट पुलिस वाले से हो गई जिसने उसे जोर का मुक्का मारा और वो बेहोश हो गई। जैसे ही वो लीसा को खत्म करने वाले थे, तभी यह सब एक सेवानिवृत्त पुलिस अफसर ने देख लिया। उसे फौरन समझ आ गया कि मामला बहुत गहरा है। उसने एक पत्थर फेंककर उनका ध्यान भटकाया और पीछे से आकर उन्हें काबू में ले लिया। हथियार नीचे डालो और घुटनों पर बैठो।